हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियोस आपको सीरीज़ में मिल सके। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था पैराग्राफ और हेडिंग और पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था। तो हमने उसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए आपको। तो मिसाल के तौर पर इस पैराग्राफ में पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो अब मैंने इसमें कोई चीज़ें क्या करना है, बोल्ड करना है, या तो कोई चीज़ें इटैलिक करना है, या किसी चीज़ को अंडरलाइन देना है। तो मैं सब इसमें कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रिक्स्टर कोडिंग, यहाँ पर इस पैराग्राफ में यहाँ पर लिखूँगा ट्रिक्स्टर कोडिंग मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद मैं यहाँ पर गो लाइव पे जाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा कि ये मतलब पहले किस तरह से आते हैं, और इसके बाद मैं जो टैग लगाऊँगा और किस तरह से देखते हैं। तो मैं सबसे पहले गो लाइव पे क्लिक करूँगा। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेंगे, इसके बाद आपको शो होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आना शुरू हुआ है। यहाँ पर मतलब सिंपल से टेक्स्ट वही आ गया है, पहले जो था वही आ गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। तो अब मैं पीछे जाऊंगा। पीछे HTML में जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग का टैग यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रॉन्ग, मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग। लिखने के बाद मैं यहाँ पर इंटर करूँगा। अब यहाँ पर एक ओपनिंग टैग है स्ट्रॉन्ग, और दूसरा क्लोजिंग है। तो मैं क्लोजिंग को लेकर दूसरी तरफ जाऊँगा और मैं अब इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से आउटपुट पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ट्रिक्स्टर कोडिंग थोड़ा सा बोल्ड हो के यहाँ पर आ गया है। अब बोल्ड तो ठीक है। अब दूसरे बात, इस पैराग्राफ में मैंने यानी इटैलिक में लिखना है। किसी भी चीज़ को मैंने इटैलिक में लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वज़ीर नजम शिगरी। मैंने यहाँ पर लिखा वज़ीर नजम शिगरी लिखा। अब मैंने इस वज़ीर नजम शिगरी को मैंने क्या करना है, इटैलिक में लिखना है। तो इटैलिक में लिखने के लिए दो तरीके हैं, एक हम EM का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा आई टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो EM का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर मैं दूसरे साइड पर लग गया, और अब मैं इसको सेव करके गो लाइव पे गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वज़ीर नजम शिगरी यहाँ इटैलिक में आ गया है। अब दूसरी तरीका है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ माई चैनल में यहाँ पर लिखा। यहाँ पर मैंने दिस इज़ माई चैनल लिखा इसी पैराग्राफ के अंदर। अब मैंने भी इसको भी किस में लिखना है, इटैलिक में लिखना है। तो इटैलिक में लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक मैंने ऊपर जो टैग यूज़ किया वो क्या, EM। अब दूसरा है आई का टैग इस्तेमाल करने के बाद मैं जो क्लोजिंग टैग है उसको चैनल के बाद मैं लगाऊंगा। तो इसके बाद ओपन और क्लोज़ किया, इसके बाद मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये भी किस में आ गया है, इटैलिक में हमारे पास आ गया है। तो जो कल से रिलेटेड जो टॉपिक था यानी हेडिंग और पैराग्राफ से रिलेटेड यही कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद थे, तो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद हम नए इंडेक्स खोलेंगे यानी नए फ़ाइल बनाएंगे। नए फ़ाइल में हम आज लिंक के बारे में आपको बताएंगे। तो नए फ़ाइल में यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर नए फ़ाइल TV2 के नाम से मैंने खोला, और यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट लगाऊँगा। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद मैं नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो टाइटल पे है मैं लिखूँगा लिंक्स एंड इमेजेस। तो इमेजेस तो खैर हमारा कल का लेक्चर है, यानी मैं अगले लेक्चर में आपको इमेजेस के बारे में समझाऊँगा, लेकिन लिंक का जो कंसेप्ट है मैं आज आपको दूंगा। तो इमेजेस एंड लिंक में यहाँ पर लिखा। अब बॉडी में आने के बाद मैं यहाँ पर क्या एंकर टैग लगाऊंगा, यानी ए मैं यहाँ पर लिखूंगा। जो ही इंटर किया हो तो एंकर टैग हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा HTTPS मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने के बाद // इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, गूगल को मिटाऊँगा, पहले तो www.google.com में यहाँ पर लिखूँगा। अब www.google.com में यहाँ पर लिखने के बाद मैं दूसरे साइट पर यहाँ पर भी मैं लिखूँगा गो टू गूगल में यहाँ पर लिखूँगा। अब यहाँ पर लिखने के बाद मैं यहाँ पर गूगल लिखा। इसके बाद गो लाइव पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि इसका आउटपुट हम देख सकें। तो गो लाइव पर क्लिक किया तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है गो टू गूगल, यहाँ पर आ गया है।
अब मैं यहाँ पर गो टू गूगल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसी ही टैब में क्या हो गया, गो टू गूगल। यहाँ पर तो गूगल पे गया लेकिन इसी ही टैब में ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो मैं यूँ ही गूगल पे क्लिक करूँ ये किस में दूसरे टैब में ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ कम बैक यहाँ पर HTML में आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर जो ए वाला, ए को कहते हैं हम टैग के अंदर मैं एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता हूँ टारगेट का जो ही मैंने इस्तेमाल किया तो यहाँ पर ब्लैंक आ गया, तो मैंने ब्लैंक का इस्तेमाल किया। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं वापस यानी आउटपुट पे जाता हूँ। आउटपुट जाने के बाद मैं अब गूगल पे क्लिक किया तो ये न्यू टैब पे ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह हम बहुत सारे लिंक्स ओपन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे। तो मैं इन सब को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद मैं इन मतलब 3-4 बनाऊँगा एंकर टैग में 4 तकरीबन बनाया। इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरे पे मैं दूँगा फेसबुक दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा फेसबुक, मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर लिखने के बाद दूसरे जगह पर दूसरे साइड पर भी चेंज करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर भी चेंज किया फेसबुक, मैंने यहाँ पर भी लिखा। अब नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा यूट्यूब, मैंने यहाँ पर लिखा यूट्यूब, मैंने लिखा। अब दूसरे साइड पर भी लिखना पड़ेगा, तो दूसरे साइड पर भी मैंने यूट्यूब लिखा, यूट्यूब मैंने यहाँ पर लिखा। अब नीचे वाला तो मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि ये 3 ही काफ़ी है हमारे लिए समझने के लिए, एंकर टैग समझने के लिए। तो मैं इसका डिलीट कर दूँगा। और डिलीट करने के बाद मैं फिर से वापस आउटपुट पे जाऊँगा। आउटपुट जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं 3 आ गया। तो मैं यहाँ पर फेसबुक क्लिक किया तो फेसबुक ओपन होगा, वो भी न्यू टैब में। और मैं फिर से वापस आऊँगा। वापस आने के बाद यहाँ पर मैं यूट्यूब में क्लिक करूँगा। यूट्यूब में क्लिक किया जो ही तो ये भी नए टैब में ओपन हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया। अब वापस मैं यहाँ पर आऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि यानी ये जो हमने टारगेट लिखा है, टारगेट ब्लैंक को, उसको मैं मिटाऊँगा। इसके बग़ैर में जो लिंक्स है यानी जो मैं नए टैब में खोलूँगा तो मैं सबको मिटाऊँगा। यहाँ पर मैंने मिटाया टारगेट को और मैंने इसको क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद मैं आउटपुट में जाता हूँ। फिर से आउटपुट में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो ही गो टू गूगल पे क्लिक किया तो इसी टैब में फिर से ओपन हो गया। अब मैं वापस आऊँगा और कंट्रोल में दबा के रखूँगा और फिर मैं क्लिक करूँगा गूगल पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि नए टैब में ओपन हो गया ये वाला। आपने लैपटॉप के स्क्रीन पे कंट्रोल दबाना है, इसके बाद गो टू गूगल पे क्लिक किया तो नए टैब में ओपन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।